हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष ठाकरे और आप लोग देख रहे हैं यूजीसी नेट बूस्टर्स। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में इन ऑर्गेनाइजेशन। तो यदि आपको यूजीसी नेट पेपर 1 और मैनेजमेंट के नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, वहां पर आपको फ्री नोट्स मिलेंगे पेपर 1 और मैनेजमेंट के। एमजी मैनेजमेंट और पेपर 1 के आपको वहां पर फ्री नोट्स अवेलेबल हैं, आप जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इंडिविजुअल बिहेवियर क्या होता है। इंडिविजुअल बिहेवियर से क्या मतलब है कि जो हमारा बिहेवियर होता है वो डिफरेंट मिक्स होता है रिस्पॉन्सेस का टू द एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टिमुलस, है ना। जो भी हमको स्टिमुली मिलती है उसमें हम किस प्रकार से आप बिहेव करते हैं, मतलब कि हम किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करते हैं डिफरेंट सिचुएशंस को, डिफरेंट इमोशंस को, डिफरेंट बातों को, डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को किस प्रकार से हम रिएक्ट करते हैं उनके ऊपर, वही हमारा बिहेवियर कहलाता है ना। एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, मतलब कि हमको एक्सटर्नल कोई क्या मिला, इंस्ट्रक्शन मिले, हमको किसी ने कुछ बोला। मान लीजिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है उसके लिए हम किस प्रकार से बिहेव करते हैं, वहां पर ऑर्गेनाइजेशन में जो हमको इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं उसके ऊपर हम किस प्रकार से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, है ना। यदि हमें किसी ने कुछ बोला तो हम उसको किस प्रकार से लेते हैं, किसी एडवाइस या फीडबैक के प्रति हमारा क्या रिएक्शन होता है। इंटरनल क्या हो जाएगा, इंटरनल हो जाएगा कि हमारे इमोशंस कैसे हैं, हमारा बिलीफ सिस्टम के लिए हम कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। कोई मुझे इमोशन आ रहा है उसके लिए मैं कैसे रिस्पॉन्स कर रहा हूं, ये मेरा क्या हो जाएगा, इंटरनल हो जाएगा। इट इज द वे अ पर्सन रिएक्ट टू अ डिफरेंट सिचुएशंस एंड द वे someone express different emotions like anger, happiness, love, etc. ओके, कि डिफरेंट सिचुएशंस में हमारा क्या रिस्पॉन्स रहता है और डिफरेंट इमोशंस को हम किस प्रकार से शो करते हैं। जैसे कि कोई गुस्सा है तो किस प्रकार से उसको शो कर रहा है, कोई हैप्पी है तो वो किस प्रकार से अपने आप को शो कर रहा है। ओके, ये बोला जाता है कि भाई यदि किसी पर्सन की पर्सनैलिटी को सही तरीके से जानना है तो वो जिस समय बहुत ज्यादा खुश है और अपनी हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करने के लिए वो जिन चीजों का सहारा ले रहा है आ, वो क्या है। ओके, कुछ लोग बहुत ज्यादा खुश होकर के हुड़दंग मचाते हैं, है ना, दूसरों को परेशान करते हैं। भैया कि हम बहुत ज्यादा खुश है, इसको एक्सप्रेस करना है तो क्या करें, दूसरों के घर के सामने जाकर के डीजे बजाना शुरू कर दिए। तो आपका कैरेक्टर कैसा है, यदि ये जानना है किसी को तो जिस समय पे आप सबसे ज्यादा खुश हैं और आप कैसा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, आपका रियल वन जब जाग रहा है तो वो क्या रिस्पॉन्स कर रहा है, ये हैप्पीनेस के टाइम पे समझ में आता है। ओके, इसके बाद में क्या होता है कि इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है ना। इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है, लोगों दो इंडिविजुअल के बीच में डिफरेंस जो होता है वो किस प्रकार से एस्टेब्लिश होता है। तो सबसे पहले कि भाई ह्यूमन जो नेचर होता है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमको लोगों के बिहेवियर को समझना पड़ेगा। दे शुड बी स्टडी देयर टोटलिटी। और यदि हमको किसी के बिहेवियर इंडिविजुअल को समझना है तो उसको क्या समझना पड़ेगा, हमको टोटलिटी में समझना पड़ेगा। किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन, किसी एक पर्टिकुलर बिहेवियर के ऊपर हम टोटल हम इंडिविजुअल को जज नहीं कर सकते हैं। यदि हमको जज करना है तो इन टोटलिटी हमको किसी को जज करना पड़ेगा, ठीक है। दिस कॉन्सेप्ट इज एसेंशियली अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमन बिहेवियर। ये दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, कौन कौन सा, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है जी। इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे, इंटरनल फैक्टर्स होगा हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी इमोशनल मैच्योरिटी, हमारा अपने हमारे इमोशंस को हैंडल करने का क्या परसेप्शन है, ये डिफरेंस इन बिहेवियर इन इंटरनल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इंट्रा इंडिविजुअल और डिफरेंस बिहेवियर अमंग द इंडिविजुअल्स। यानी कि जब
बहुत सारे इंडिविजुअल साथ में होते हैं तब वो किस प्रकार से बिहेव करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इंटर इंडिविजुअल बिहेवियर हमारा किस प्रकार का है। ओके, यानी कि खुद के साथ में हमारा किस प्रकार का बिहेवियर है और दूसरे इंडिविजुअल्स के साथ में हमारा किस प्रकार का बिहेवियर है। नेचर ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, नेचर ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर का क्या मतलब होता है कि इंडिविजुअल डिफरेंस में बी reflected in individuals different type of behavior, confronting rate of learning and development, interaction with people having different types of personality characteristic, productivity and any such type of behavior, है ना जी। हमको नेचर अलग अलग लोगों का समझ में आता है कब, जब वो सारे लोग एक साथ मिलकर के कुछ काम करते हैं जहां पे वो उनका सभी का क्या होता है, कैरेक्टर अलग अलग होता है, सबकी प्रोडक्टिविटी अलग अलग होती है, सबका बिहेवियर अलग अलग होता है। तो पीपल का डिफर करता है क्या, बिहेवियर इन द फॉलोइंग रिस्पेक्ट्स, किस किस रिस्पेक्ट्स में ये डिफर होता है। इन ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट हम ये बातें कर रहे हैं ना, तो पीपल डिफर इन इंपॉर्टेंस दे अटैच विद द इंट्रिंसिक रिवॉर्ड ऑफ द जॉब, कि हर किसी के लिए जो जॉब का रिवॉर्ड होता है वो अलग अलग होता है। किसी के लिए वो टोटल मॉनिटरी हो सकता है ना, कि भैया हमने काम किए उसके बदले हमको सही पैसा मिलना चाहिए। कई लोगों के लिए वो पोजीशन हो सकता है कि भैया हमने अच्छा काम किया इसलिए हमको अच्छी पोजीशन मिलनी चाहिए। कई लोगों के लिए अवार्ड और रिवॉर्ड हो सकता है कि हमने अच्छा काम किया तो मंथ ऑफ द ईयर जो है बेस्ट वर्कर ऑफ द मंथ जो है वो हमको मिलना चाहिए, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ हमको मिलना चाहिए। तो कई लोग अवार्ड और रिवॉर्ड को सही क्या मानते हैं कि भाई वो हमको सही रिवॉर्ड है हमारे काम के लिए। ओके, डिफरेंट पीपल अटैच डिफरेंट डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस टू द रिवॉर्ड एंड काइंड ऑफ जॉब दे वुड लाइक टू प्रीफर। ओके, सभी के लिए अलग अलग हो सकता है। पीपल डिफर इन द टाइप ऑफ कंपनसेशन पे दे वांट टू डिजायर। ओके, कई लोग हो सकते हैं कि भाई हमको टाइम के हिसाब से दो, कि भाई हम 9 घंटा काम करते हैं, 9 घंटे के हिसाब से हमारी दिहाड़ी इतनी बनती है। ओके, कि हमारा जो है वो वेज दिहाड़ी के हिसाब से मिलना चाहिए। कई लोग हो सकते हैं कि पेपर पीस के हिसाब से दो, कि भाई हम यदि तुमको इतना प्रोडक्शन करके देते हैं तो हमको इतना पैसा दे दो। ठीक है, कि हमको कमीशन बेस्ड काम करना है, हम जितना काम करेंगे हमको उतना पैसा चाहिए, है ना। यदि किसी को ये भरोसा है कि भाई हम ज्यादा काम करते हैं तो हमको यदि फिक्स सैलरी मिलेगी तो वो कम मिलेगी, मुझे कमीशन दे दो। तो डिफरेंट पर्सनैलिटीज अपना अपना पे सिस्टम अलग अलग प्रीफर करती है। इसके बाद में डिफर इन द टॉलरेंस टू स्ट्रेस एंड एम्बिग्विटी, सभी लोगों का रिस्पॉन्स अलग अलग होता है किस चीज के ऊपर, स्ट्रेस के ऊपर। कई लोग स्ट्रेस में बहुत अच्छा काम करते हैं, उनकी जो सही प्रोडक्टिविटी निकल के आती है वो कब निकल के आती है, जब वो स्ट्रेस में होते हैं। और कई लोग स्ट्रेस आने के बाद में क्या हो जाते हैं, बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं। तो पर्सनैलिटी हमको डिफरेंट समझ में आती है दो लोगों की, कब, जब वो स्ट्रेस में होते हैं, किसी प्रकार के दबाव में काम कर रहे होते हैं। ओके, कुछ लोगों को चैलेंजेस बहुत ज्यादा पसंद होते हैं और कुछ लोगों को चैलेंजेस बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। भैया कि हमको आराम से काम करना है, कोई हमको टेंशन दिमाग में मांगता नहीं है। ठीक है, पीपल डिफर्स इन स्टाइल ऑफ सुपरविजन। ठीक है जी, कि सभी लोगों को अलग अलग किस्म का सुपरविजन पसंद होता है। कुछ लोगों को ये रहता है कि भाई मेरे को काम बता दो, मैं अपने हिसाब से खत्म कर लूंगा, ज्यादा तुम टेंशन मत दो, मैं अपने हिसाब से काम करता हूं, तुमको रिजल्ट से मतलब होना चाहिए। कुछ लोगों का रहता है कि भाई मुझे बताओ क्या करना है, काम बताओ, काम दो मेरे को, हर चीज में मुझे क्या चाहिए, असिस्टेंस चाहिए। तो ये डिफरेंट पर्सनैलिटी, सभी की स्टाइल ऑफ सुपरविजन अलग अलग होता है, क्यों किस प्रकार का सुपरविजन पसंद करते हैं या सुपरविजन खुद करते हैं। ठीक है, तो या तो वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, सपोर्टिव हो सपोर्टिव बॉस चाहते हो कि भाई हर काम मुझे बता दो, मैं टास्क कंप्लीट करता चला जाऊंगा। कुछ लोग का ये रहता है कि हाँ भाई मैं काम समझ गया हूं, मुझे ज्यादा मत बताओ, मैं काम कंप्लीट करके दे दूंगा अपने तरीके से। ओके, इसके बाद में पीपल डिफर्स इन द प्रिफर्ड शेड्यूल ऑफ वर्किंग आवर।
कुछ लोगों को क्या रहता है कि शेड्यूलिंग का अलग अलग सिस्टम पसंद होता है, किसी को दिन में काम करना पसंद होता है, किसी को रात में काम करना पसंद होता है, या किसी को अपने टाइम के हिसाब से काम करना पसंद होता है, और किसी किसी को कि भाई फिक्स आवर इतने से इतना मैं काम करूंगा, इसके बाद में टाटा बाय बाय, कोई हमको वापस से कॉल चाहिए नहीं। ठीक है, तो अलग अलग शेड्यूल्स लोगों को पसंद होते हैं। तो ये क्या था, इंडिविजुअल डिफरेंस था लोगों के बीच में कि किन किन बेसिस में हमको इंडिविजुअल डिफरेंस देखने को मिलता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में। ओके, इंडिविजुअल डिफरेंस बिहेवियर जो है वो किस प्रकार से कॉज होता है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो कि इंडिविजुअल बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, इंडिविजुअल वेरिएबल। इंडिविजुअल वेरिएबल में क्या हो जाएगा कि साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, कि एज क्या है, जेंडर क्या है, और फिजिकल फीचर्स क्या क्या है। ओके, इसके बाद में सोशियो साइकोलॉजिकल हो सकता है कि वो उनकी परसेप्शन किस प्रकार का है ना, पूर्वाग्रह उनका किस प्रकार का होता है। इसके बाद में उनकी लर्निंग किस हिसाब से, लाइफ की लर्निंग है ना, एजुकेशनल या एकेडमिक नहीं, सिर्फ उनकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग, उनके एक्सपीरियंस किस हिसाब से है। एटीट्यूड और वैल्यूज लोगों की क्या क्या है, डिफरेंट एम्प्लॉयज की, डिफरेंट इंडिविजुअल्स की वैल्यू सिस्टम अलग अलग होता है, एटीट्यूड उनका डिफरेंट चीजों को लेकर के अलग अलग होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस लोग कितने हैं, है ना, इमोशनल इंटेलिजेंस किसी में कितना है, और मोटिवेशन कितना है किसी भी काम को लेकर के। ओके, सोशल वेरिएबल क्या होते हैं हमारे बिहेवियर के, ऑर्गेनाइजेशन वेरिएबल कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर किस प्रकार का है ना, ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है। ठीक है, और जॉब वेरिएबल क्या होंगे कि जॉब का नेचर क्या है, और वर्किंग एनवायरनमेंट हमारा किस प्रकार के, किस माहौल में हमारा काम हो रहा है, वो हमारे बिहेवियर में नजर आएगा। ओके, इंडिविजुअल वेरिएबल क्या होता है, इंडिविजुअल बिहेवियर वेरिएबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड सोशियोलॉजिकल बीइंग, while some of the psychological characteristics of an individual change over a period of time as a natural process, such as physical maturity with the age, change in the sociological features occurs because of the learning over a period of time. जो साइकोलॉजिकल हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, चेंज होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि हम क्या होते हैं, बूढ़े हो रहे होते हैं, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ रहा होता है। तो इस कंडीशन में हमको क्या देखने को मिलता है कि हमारा साइकोलॉजिकल हम बढ़ते हैं, दिमागी तौर पे हमको नया एक्सपीरियंस आता है, जिससे हमको नया नॉलेज आता है, और हम अपने आप में चेंज लेकर के आते हैं। ओके, तो इसके बाद में क्या है, सिचुएशन वेरिएबल। सिचुएशनल वेरिएबल क्या होता है, जो कि आज आसपास के माहौल के हिसाब से हमारे अंदर पे, हमारे बिहेवियर में जो कि अफेक्ट करता है। Besides the individual variable, situational variables also impact the other over the behavior of the individual. In the organizational context, such variables may be the form of various organizational features like organization structure, various organizational process like motivation, influence, communication and control, and the total culture of the organization. ठीक है जी, यदि हम ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट से बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन का किस प्रकार का स्ट्रक्चर है, वहां पर किस प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं, है ना, क्या प्रोसेस फॉलो की जाती है, उससे हमारा बिहेवियर समझ में आएगा। मान लीजिए कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज्यादा कड़े हैं, तो वहां पर जाने के बाद में वहां के एम्प्लॉयज में बहुत ज्यादा रिजर्व किस्म का बिहेवियर देखने को मिलेगा। जबकि यदि रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़े से खुले किस्म के, वहां पर सभी लोग थोड़े से रिलैक्स बिहेव करेंगे। ओके, यदि वहां पर सही तरीके का मोटिवेशन दिया जाता है, पॉजिटिव मोटिवेशन, तो लोग पॉजिटिव होकर के काम करेंगे। यदि नेगेटिव मोटिवेशन दिया जाता है कि भाई यदि तुम ये काम नहीं करोगे तो तुम्हारा डिमोशन कर दिया जाएगा, नेगेटिव मोटिवेशन यदि देखने को मिल रहा है, तो वहां पर क्या होगा, हमको देखने को मिलेगा कि लोग डरे सहमे से काम करेंगे, है ना। काम तो सब लोग कर रहे हैं लेकिन डरे सहमे से काम कर रहे हैं कि हमारा कुछ ना हो जाए। ओके, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर किस हिसाब का है कि जो काम करता है उसको रिवॉर्ड मिलता है, या जो काम नहीं करता उसको रिवॉर्ड मिलता है, किस प्रकार का कल्चर
क्रिएट किया गया है। अदर सिचुएशनल वेरिएबल्स आर रिलेटेड टू जॉब एंड द इंडिविजुअल परफॉर्म्स एंड द ओवरऑल environment in which he perform the job, both this affect the behavior, है ना, कि आपका जॉब किस प्रकार का है, इंडिविजुअल का जॉब किस प्रकार का है, इस पर भी डिपेंड करेगा कि भाई आपका बिहेवियर किस प्रकार का रहेगा, वर्किंग एनवायरमेंट कैसा है, वहां पे सिचुएशन कैसी है, वर्किंग कंडीशंस किस प्रकार की प्रोवाइड की जा रही है ना, कंफर्टेबल है या आपको बहुत ज्यादा खतरा है काम में, कुछ ऐसा काम है जो बहुत ज्यादा रिस्की है, तो वहां पर लोग रिलैक्स होकर के तो काम करेंगे नहीं, है ना, वहां पर लोग बिल्कुल अलर्ट होकर के काम करेंगे। तो जॉब का सिचुएशन किस प्रकार का है, जॉब का परफॉर्मेंस किस हिसाब का है एम्प्लॉय का, यदि एम्प्लॉय बहुत ज्यादा अच्छा काम में है तो वो क्या रहेगा, थोड़ा रिलैक्स रहेगा, वो फोकस रहेगा अपने काम में। यदि एम्प्लॉय को उसका काम आता ही नहीं है तो वो कैसा रहेगा, डरा सहमा रहेगा, परफॉर्मेंस उसकी सही नहीं रहेगी, तो वो उतना ज्यादा खुल करके वहां पर काम नहीं कर पाएगा। ओके, तो ये था क्या, इंडिविजुअल बिहेवियर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें हमने इंडिविजुअल बिहेवियर क्या होता है, बिहेवियर के डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल के बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, उसके बारे में जाना। यदि आपको किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।